चेतावनी या किसी प्रकार का कोई लेटर या किसी भी प्रकार का कोई पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी माओवादियों द्वारा। ये अचानक जो हुआ इस हमले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ में। नरेश मिश्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ गए। नरेश, काफी समय की खामोशी के बाद एक अटैक हुआ है और सीधे जनप्रतिनिधि पर, विधायक के काफिले पर अटैक हुआ है। क्या अपडेट मिला आपको, क्या डिटेल मिले? कोई हताहत नहीं हुआ है इस हमले में, और ऐसा लगता है कि नक्सलियों की जो स्मॉल एक्शन टीम है उसकी तरफ से ये हमला संभावित तौर पर किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसको लेकर कंफर्मेशन आना बाकी है कि हमला किस तरह से था और किसको टारगेट करते हुए किया गया है। तो ये लेकिन जरूर आपने सही कहा पुणे कि ये काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि आप देखिए कि नारायणपुर के ओरछा में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की जब हत्या हुई उसके बाद से जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे और ये आशंका जताई गई थी कि इस तरह के और भी हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। पर ये काफी हैरान करने वाला है क्योंकि बीते 4 सालों में अगर देखें तो विक्रम मंडावी बीजापुर के अंदरूनी और अति संवेदनशील इलाकों में भी न केवल दौरा करते रहे बल्कि वहां निर्माण कार्यों के लिए भी लगातार सक्रिय रहे हैं। तो इन सब दौरों के बाद जो है अचानक बीजापुर के गंगालूर जैसी जगह, जो कि महज 22 किलोमीटर दूर है बीजापुर से, वहां पर इस तरह का हमला निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। लेकिन ये एक चुनाव से पहले जो माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसकी तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के कोई भी बड़े हमले माओवादी कर सकते हैं। अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या वहां कोई सर्च किया जाएगा नरेश, या कल तक का इंतजार किया जाएगा? स्मॉल एक्शन टीम थी तो वो टारगेट करके करती है, क्या इसे हम सूचना का कोई फेल्यूर कह सकते हैं? हाँ, देखिए ये हमेशा ये बात तो रहती है प्राथमिक तौर पर, जो क्योंकि लगातार आप जब भी कोई विधायक या जनप्रतिनिधि किसी का मूवमेंट होता है उस इलाके में तो ये रोड ओपनिंग पार्टी वहां रवाना की जाती है। तो ये एक खुफिया तंत्र का फेलियर तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी जरूर है कि ये इलाके में, क्योंकि गंगालूर थाना है और हर 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में थाने मौजूद हैं, चौकियां मौजूद हैं, तो यहाँ से पेट्रोलिंग और सर्चिंग इस वक्त आसानी से की जा सकती है। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक मौके पर जरूर सर्चिंग शुरू की गई है, लेकिन घटना के बाद ये लोग सुरक्षित वहां से बाहर निकल आए हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है, गोलियां भी कुछ कम राउंड चली हैं, इस तरह की जानकारी आई है। इसलिए इस मामले में सर्चिंग के बाद ही पूरी अपडेट्स आएंगी कि हमला किस योजना के तहत किया गया। क्या अभी पुलिस का इस मामले में एक्शन प्लान आपको लग रहा है नरेश? इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद जाहिर तौर पर दहशत भी होगी और कई सवाल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावे के बीच में, कंट्रोल होने की स्थिति के बीच में ये अटैक किस तरह लें इसे? देखिए, अगर आप पीछे इतिहास देखेंगे अगर, तो ये बस्तर में ये सिलसिलेवार रहा है। जब जिस समय बीजापुर में महेश गागड़ा भी रहे विधायक और मंत्री भी रहे, उस दौरान भी उनके काफिले में हमला हुआ था और गाड़ी उड़ाई गई थी उनकी। कमोबेश यही स्थिति आप भीमा मंडावी के मामले में जैसे देख सकते हैं, जब दंतेवाड़ा के वो विधायक थे। इससे पहले भी कई प्रमुख जो नेता हैं वो टारगेट में रहे। महेंद्र कर्मा तो हमेशा से ही कांग्रेस के लीडर होने के साथ नक्सलियों के टारगेट में रहे, और चुनाव के वर्ष में के दौरान जो है अक्सर आप देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियां नक्सली बढ़ाते हैं। इसके पीछे मकसद एक तरह से जो दहशत पैदा करने का मौका है वो सबसे उचित समय होता है माओवादियों का, और ऐसा लगता है कि यही उनका मकसद है। एक छोटा हमला करके जो डर और दहशत है पैदा करने से निश्चित तौर पर एक दबाव पैदा होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हमलों के पीछे की वजह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती माओवादियों की तरफ से। तो ये ऐसा लगता है कि उसी सिलसिले का एक हिस्सा है, और इस हमले के बाद निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। सामने चुनाव है, मजबूरी है जनप्रतिनिधियों की कि वो आम जनता तक पहुंचे, और माओवादी भी इस फिराक में रहते हैं कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दे और उनके बीच वो जिस एजेंडे के साथ काम कर रहे होते हैं उसमें वो बेहतर तरीके से अपने आप को मजबूत और सशक्त तरीके से प्रदर्शित कर सकें। इसलिए ये अपनी दमदारी दिखाने के लिए इस तरह के हमले किए जाते हैं। तो ये चुनाव के दौरान इस तरह के हमले की बढ़ने की आशंका और दिखाई दे रही है, और इस हमले के साथ इसकी एक तरह की शुरुआत भी मानी जा सकती है। नरेश, क्या ये एक रैंडम अटैक माना जाएगा, या पहले भी कोई थ्रेट मिल चुके हैं कि आप इस इलाके में आए ना आए, दौरे करें ना करें, इस तरह की कोई थ्रेट पहले मिले हैं, या फिर एक रैंडम अटैक था? नहीं, ये बहुत हैरान करने वाला है, और अभी ऐसा लगता है कि जब जांच होगी और हमले का जो एक तरह का एग्रेशन है वो जब पूरा सामने आएगा तब स्पष्ट हो पाएगी स्थिति कि क्या है, या माओवादी इसके बारे में जब अपने पर्चों में जिक्र करेंगे तब। क्योंकि अगर आप देखें तो बीते 4 सालों में, जैसा मैंने कहा कि चाहे आप मंत्री कवासी लखमा देख लें, विधायक को देख लें, यहाँ तक कि महेंद्र कर्मा के परिवार जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग अंदरूनी इलाकों तक पहुंचते रहे हैं, और कहीं भी इस तरह का थ्रेट किसी के नाम से
सामने नहीं